तो आज के इस सेशन में बारी है हमारी बहादुर कहानी को सीधे 10 मिनट में आपके इसकी समरी को समझने की, ताकि आप एग्जाम में 5 नंबर हासिल कर पाएं। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहादुर कहानी हमारे यूपी बोर्ड के क्लास 12th के हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसमें जो ये बहादुर नाम का लड़का आपको दिख रहा है, यह एक नेपाली लड़का है जो कि आपके अपने घर से भाग कर आता है ना। इसकी माँ जो है इसको, इसके पिताजी थे नहीं, इसकी माँ जो है इसको थोड़ा सा एक बार पीटती है भैंस के चक्कर में। तो ये गुस्से में 12-13 साल का है, घर से थोड़े से पैसे चुरा करके आपके भाग आता है। अब भाग कर कहाँ आता है, तो जो ये इस कहानी के लेखक हैं, उस लेखक के जो साले साहब होते हैं वो उनको लेखक के घर पर ले आते हैं। अब लेखक के घर में भी देखो उस वक्त आपके काम करने वाले नौकर की जरूरत होती है। तो बस फिर क्या था, बहादुर जो है यहाँ पर आ जाता है और लेखक और उनकी जो पत्नी निर्मला है, वो लेखक आपके इस लड़के को देखकर बहुत खुश होते हैं और बड़े उत्साह के साथ उसका घर में स्वागत होता है। जो हमारा नेपाली लड़का यह है, इसका नाम बहादुर नहीं, इसका नाम होता है दिल बहादुर। लेकिन जो लेखक की पत्नी निर्मला है वो दिल बहादुर से दिल को अलग कर देती है और नाम रख देती है बहादुर। और फिर क्या था, सब उसको बहादुर ही कहने लगते हैं। बहादुर काम में बड़ा तेज, हंसमुख और चंचल था, जैसे बच्चे होते हैं। हंसी मजाक करता था, है ना। तो सारे पड़ोस के मोहल्ले के बच्चे उसको आकर के घेरे रहते थे, सब उससे बात करना चाहते थे, सब उससे कहते थे तो तुम्हारे यहाँ कैसा होता है, तुम्हारे यहाँ कैसे बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ के गाने सुनाओ। इस तरीके से सारे बच्चे उसके साथ खूब हंसते खेलते थे। और धीरे धीरे घर परिवार में जो बहादुर है वो घुल मिल भी गया, है ना। निर्मला भी उसको बहुत प्यार करती और जो ये आपके बहादुर है ये भी उसका बहुत ध्यान रखा करता। इस प्रकार ये घर के माहौल में यहाँ पर जो आपके बहादुर है ये पूरा ढल चुका था। लेकिन क्या होता है भाई, धीरे धीरे घर का माहौल बदलता है। जैसे घर का जो बड़ा लड़का है किशोर, यह क्या करता है, ये इससे खूब काम करवाता है। तो ये जो आपके बहादुर है ये घर की सारी जिम्मेदारियां तो उठा ही रहा है, लेकिन ये घर का बड़ा लड़का जो किशोर है ये बड़ा उद्दंड अहंकारी स्वभाव का है। वो बात बात पर इसको काम बताता है, डांटता है, पीटता है, गाली गलौज करता है। इस प्रकार बहादुर को इस पर कभी कभी गुस्सा भी आता है। और जब बहादुर को एक बार इसने पिता के नाम पर गाली दी तो फिर तो बहादुर भाई साहब बहुत ही गुस्सा हो गया। फिर लेखक जो है वह आपके एक बार देखते हैं कि इनका बड़ा लड़का किशोर बहादुर को पीट रहा है, लेकिन लेखक जो है यहाँ पर इसी को समझा देते हैं कि तू भैया की बात क्यों नहीं मानता, भैया की बात सुना करिए, वो कहके इसी को समझा दिया जाता है। किशोर को कुछ नहीं बोला जाता। तो लेखक इस बात को छोटी मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन दिन प्रतिदिन घर वालों का व्यवहार बदलता है। जैसे पड़ोसी महिलाएं निर्मला को यहाँ पर भड़का देती है कि तू जो है नौकर के लिए रोटियां बनाती है, अरे तू अपने घर के लोगों के लिए रोटियां बनाकर उसको बोला कर कि खुद बना अपनी रोटियां। ऐसे नौकर सर पर चढ़ जाते हैं। तो फिर क्या था, निर्मला इसको धमकाती है और कहती है कि मैं तू कोई घर का लड़का थोड़ी है कि तेरे लिए रोटियां बनाऊं, तू अपनी रोटी खुद बना। और ऐसा कहने पर यह आपके जो है वह उदास हो जाता है, रोटियां भी नहीं बनाता। और जब यह नहीं बनाता तो निर्मला इसको थप्पड़ मार देती है। लेकिन यहाँ पर बहादुर इतना जिद्दी है कि वो फिर भी रोटी नहीं बनाता, रोते रोते भूखे ही सो जाता है। इस प्रकार अब पहले घर का एक ही लड़का किशोर उसको मारता पीटता था, लेकिन अब घर में उसको 2 लोग मारने पीटने वाले हो गए। यानी निर्मला भी उस दिन से उससे कुछ चिड़े चिड़े रहने लगी और उससे आपके बात बात पर उसको पीट भी दिया करती। अब घर में एक और चीज हुई कि घर में कुछ लोग रिश्तेदार आ गए, है ना। तो रिश्तेदार जब आए तो रिश्तेदार में उनकी जो महिला है ये बड़ी तेज महिला है। ये कहती है कि भाई मेरे पैसे चोरी हो गए और इल्जाम लगा देती है बहादुर पर। तो इस प्रकार बहादुर पर शक जाता है और सब लोग यहाँ पर मिलकर के बहादुर को दोषी समझने लगते हैं। बहादुर को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है। वो कहता है कि भाई मैंने पैसे नहीं चुराए। लेखक उसको चिल्लाते हैं उस पर, है ना। और जो आपकी घर में आए रिश्तेदार हैं वो कहते हैं तेरे को पुलिस के हवाले कर देंगे, ये वो। लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और इस प्रकार लेखक भी गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार देते हैं और बहुत डांटते रपटते हैं। बेचारा चुपचाप आपके रोता है, चुप रहता है, किसी को कुछ बोलता नहीं। लेकिन उस दिन से अब आपके घर में मारने वाले 3 लोग हो गए हैं। अब वो और ज्यादा डरा डरा रहने लगा और पहले से ज्यादा घर के कामों में उससे गलतियां होने लगी। एक दिन अचानक गलती से उसके हाथ से सिलबट्टा टूट गया और वह घर छोड़कर भाग गया, क्योंकि वो इतना डर गया कि आज सिलबट्टा टूटा है, आज तो मुझे तीनों मिलकर के पीटेंगे। इस डर से वह घर छोड़कर भाग गया। तो निर्मला अचानक देखती है कि भाई घर में सिलबट्टा टूटा पड़ा है और बहादुर है नहीं। जब लेखक आपके अपने काम से लौटता है तो देखता है निर्मला सर पकड़कर बैठती है। पूछने पर पता चलता है कि भाई बहादुर ने तो आपकी छोटी सी गलती करी और वो इतना डर गया कि भाग गया। अब सब लोगों को पछतावा होता है क्योंकि वह घर से कुछ भी नहीं लेके गया, अपनी तनख्वाह छोड़ के चला गया, अपने कपड़े, अपने खिलौने सब ऐसे ही छोड़ दिए। तो अब सबको अपनी गलती पर पछतावा भी होता है, दया भी आती है, निर्मला भी रोती है, लेखक भी जाकर के अंदर उसका सामान देखता है
किशोर भी कहता है कि अब वो आ जाता तो मैं उससे माफी मांग लेता, लेकिन भाई कहानी इसी आपके जो है मोड़ पर खत्म होती है। लेखक बिस्तर में उसकी कंचे, उसकी जो है आपके ताश के पत्ते, ये सब देखता है, उसकी टोपी देखता है और उसको एहसास होता है कि काश जो है वह उसने बहादुर के साथ ऐसा व्यवहार ना किया होता, उसने बहादुर पर हाथ ना उठाया होता तो शायद वो घर छोड़कर नहीं भागता। क्योंकि उसे लगता कि दो लोग अगर मुझे पीटेंगे भी, निर्मला और किशोर ने उसको पीटा भी, तो कम से कम लेखक तो उसको बचा लेगा। लेकिन यहाँ उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी, इसलिए बेचारा इतना सहम गया था, इतना डर गया था कि वह गलती पर अपनी तनख्वाह छोड़कर वहां से भाग गया। तो यह हमें दिखाता है कि भाई आपके किस तरीके से घरों में कई बार हम व्यवहार नौकरों के साथ करते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी का मुख्य संदेश था कि भाई नौकर भी तो इंसान ही होते हैं, उनके साथ हमें सम्मान से पेश आना चाहिए। बच्चों पर बहुत अत्याचार नहीं करना चाहिए। 13-14 साल के बच्चे से इतना घर के काम करवाना, उसको बात बात पर पीटना, डांटना, है ना, और बिना प्रमाण पर किसी पर चोरी का आरोप लगा देना, ये गलत बात है। हमें सबसे प्रेम और सहानुभूति के साथ आप सबको अपना बना सकते हैं, मार और अपमान से नहीं। ये कुछ कहानी के मुख्य उद्देश्य थे। तो आपको यहाँ पर ये कहानी समझ में आई। इस कहानी को आप कुछ माइंड मैप, छोटे छोटे की पॉइंट्स में भी समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है, बहादुर एक नेपाली सीमा का लड़का, यानी नेपाल सीमा से उसका लगता हुआ उसका गांव है, माँ की मार से परेशान होकर घर से भाग जाता है। लेखक के घर में नौकर की जरूरत होती है तो साले साहब उसको नौकर बनाकर ले आते हैं। शुरुआत में उसको घर में सभी का प्यार मिलता है, वो भी बहुत हंसमुख होता है, मेहनती होता है, ईमानदार होता है, और उसके आते ही घर में माहौल खुशी का है। बच्चों, सब गली मोहल्ले के बच्चे उसके साथ खेलते हैं, उसका चहेता है, पहाड़ी गाने गाता है, खिलखिलाता है, सभी उसके खाने पीने का ध्यान रखता है। निर्मला दवाई और कपड़ों का ध्यान रखती है। बहादुर धीरे धीरे घर के सभी कार्य संभालने लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पास काम का बोझ बढ़ता जाता है ना। किशोर उसको बात बात पर मारता पीटता है, गालियां देता है, और धीरे धीरे फिर अब निर्मला भी रोटी के लिए भेदभाव कि भाई मैं तेरे लिए रोटी नहीं बनाऊंगी, तू घर का नौकर है, तू अपने लिए खुद रोटी बना। इस तरीके से छोटी मोटी बातों पर उसको डांट पड़ने लगती है और वो अब धीरे धीरे उदास रहने लगता है, अंदर से दुखी होने लगता है। फिर एक दिन घर में रिश्तेदार आते हैं, पत्नी के 11 रुपए गायब होते हैं, तो फिर वो बिना प्रमाण के उसी पर बहादुर पर आरोप लगा देती है। वो बार बार इनकार करता है पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। लेखक गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है। इससे उसको मानसिक आघात, यानी उसको दिमाग पर जो है गहरा धक्का लगता है, उसका अपमान होता है, वो अंदर से और सहम जाता है और डर जाता है। अब उसकी दिन प्रतिदिन गलतियां और बढ़ती जाती है, क्योंकि घर में सभी उसे कुत्ते की तरह दुरदुराने लगते हैं, कोई उसको प्यार नहीं करता, और छोटे बच्चों को प्यार की खासी जरूरत होती है। अब घर के लिए उसका माहौल कठोर है, तो अंदर ही अंदर वह दुखी है, परेशान है। और एक दिन जब उससे छोटी सी गलती है, सिलबट्टा टूटता है, तो वो इतना डर जाता है कि घर से भाग जाता है। वो कोई सामान घर से नहीं लेता, कपड़े, बिस्तर, जूते सब छोड़ जाता है, यहाँ तक कि अपनी तनख्वाह भी छोड़ देता है। तो अब इसके जाने के बाद यहाँ निर्मला और किशोर दोनों पछताते हैं। लेखक को भी पछतावा होता है कि काश उसने उस दिन उस पर हाथ नहीं उठाया होता। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ फाइनल शब्दों में अपनी कहानी को बुन सकते हैं। रटना नहीं है, सारांश लिखने के लिए आता है तो इन शब्दों को याद रखना है। बहादुर का आगमन, आगमन से जुड़ी सारी कहानियां बताएं। उसे घर में खूब प्यार मिला, उसने धीरे धीरे घर के सारे काम करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका शोषण होने लगा, काम का दबाव ज्यादा है, ठीक है, और उसका बड़ा लड़का उसको गाली गलौज करता है, मारता पीटता है। एक दिन घर पर रिश्तेदार आए, चोरी का आरोप लगा, उसका खूब अपमान हुआ, सिलबट्टा तोड़ने के कारण वो घर से भागा, और उसके भागने पर सब पछतावे। और संदेश इस कहानी का आपको पता ही चल गया कि नौकर इंसान है, उनके साथ हमें सम्मान से पेश आना चाहिए। समाज के हर वर्ग, चाहे कोई आपसे नीचा भी है, तो उसके साथ भी आपको सम्मान और प्यार से व्यवहार करना चाहिए। ये इस कहानी का संदेश था। बच्चों पर अत्याचार करना, बच्चों पर इतना काम करवाना, उनको मारना पीटना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। बिना प्रमाण के किसी पर चोरी का आरोप लगा देना, ये बहुत गलत बात है। आपने देखा भी नहीं और आप किसी पर चोरी का आरोप लगा दे रहे हैं। ये आपकी इस कहानी का संदेश था कि ये सही नहीं है। प्रेम और सहानुभूति से, जब वो उससे सब प्यार करते हैं तो वो घर में खुशी खुशी सारे काम कर लेता है, लेकिन जैसे उसको डांटना पीटना शुरू होता है तो वो लापरवाही कर देता है, उससे गलतियां ज्यादा होती है। तो ये हम दिखाता है कि प्रेम और सहानुभूति से आप सबको अपना बना सकते हैं, मार और अपमान से आप अपना नहीं बना सकते। आप उसके मन में केवल अपना डर पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह आपने बहादुर कहानी के सारांश को समझा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं? वीडियो सेक्शन में मैंने अभी तक ऑलरेडी आप लोगों के लाठी कहानी, पंचलाइट कहानी, राष्ट्र का स्वरूप और रॉबर्ट नर्सिंग होम, इन चैप्टर्स की समरी पर वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप कृपया वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करते जाएंगे तो इन चैप्टर्स की समरी आपको दिखेगी। आगे जो यूपी बोर्ड के
सिलेबस के बाकी चैप्टर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको भी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो में आपको समझा दूं ताकि पूरा चैप्टर आपको एक बार रिवाइज हो जाए एग्जाम से पहले, उसके की पॉइंट्स पता चल जाए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए RW ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।